नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एस अकेडमी पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। यानी जैसे कि 2 अंकों की संख्या का मतलब जैसे कि 42 है, इसमें अगर हम 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, ये संख्याएं आपस में बदल जाएं। यानी जो बाद में 2 लिखा है वो पहले आ जाए और दो जो 4 पहले लिखा है वो बाद में हो जाए। ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन दिया हुआ है कि अंकों का गुणनफल 8 होना चाहिए। यानी जो भी आपके 2 अंक हैं इनका गुणनफल 8 होना चाहिए। यानी अगर 42 है तो 4 को 2 से गुणा करने पे 8 आना चाहिए। तो इसी से हम चाहें तो 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन सी जो है वो 3 और 2 दिया है, जिसका गुणनफल 6 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितने भी ऑप्शन दिए हैं सबका गुणा करने पे 8 ही आता है। तो सबको चेक करके पहली कंडीशन को देखते हैं क्या ये सही है या नहीं। तो 42 में अगर 18 जोड़ने पे 24 हो जाता है तो पहला ऑप्शन सही है। लेकिन अगर अब 42 में हम कुछ भी जोड़ते हैं तो 24 नहीं होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन हम जोड़ के देख लेते हैं। तो 42 में हम जब 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है। ऐसे ही 18 में 18 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है। लेकिन डी ऑप्शन में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 4 12 का 2 और 1 कैरी आ जाएगा, 2 1 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 42। तो क्या हुआ, 24 में जो 4 लिखा था वो पहले आ गया और जो 2 लिखा था वो बाद में आ गया। तो यही ऑप्शन सही है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि 18 जोड़ने पे संख्याएं बदल जा रही हैं और इनका गुणा क्या आ रहा है, 2 चौके 8। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक कस्बे की संख्या 5% जनसंख्या एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। तो मानते हैं कि किसी कस्बे की संख्या 100 रही हो और 100 का 5% 5 होता है। तो यानी 100 में से 5 लोग की किसी महामारी से मृत्यु हो गई तो 95 लोग बच गए। और बची संख्या, यानी इसी 95 की बात हो रही है, बची संख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। ठीक है, यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है, यानी 95 लोग जो बचे हैं इसमें से 8% कस्बे को छोड़ के चले गए, तो बचे कितने, 95 का 92%। और इसके अलावा दिया कितना है कि अभी कितने बचे हुए हैं, तो ये जो बचे हैं वो इसी के इक्वल हो जाएंगे, यानी 88,274 के बराबर हो जाएगा। तो इसी को हल कर लेंगे और फिर कह रहा है तो शुरुआत में कस्बे की संख्या कितनी रही होगी, यानी 100 की फिर हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको जब हम हल करेंगे, ठीक है, तो हल करने पे आ जाएगा 87.40 बराबर जो क्वेश्चन में दिया है 88,274। ठीक है, 87.40 की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 88,274 बटे में क्या हो जाएगा, 87.40 और 100 से गुणा करने पे दोनों तरफ 100 की वैल्यू निकल आएगी जितनी संख्या शुरू में थी। तो अब हम इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि 10,200 का वर्गमूल कितना होगा। तो हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 10,201 लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इसमें 2 का पेयर बना लेते हैं। तो ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर और ये 1 का पेयर जो बच गया उसको ऐसे ही लिख लेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे ऐसी संख्या से गुणा करें कि ये जो पहला पेयर है ये इसके बराबर या इससे छोटा आ जाए। तो 1 1 जा 1 आ जाएगा और इधर हमें जितने से किया उसको जोड़ना होता है। तो 1 और 1 2 हो जाएगा। और अब हम 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 और अगला पेयर उतारेंगे तो 0 और 2 अगला पेयर आ जाएगा। अब हम 2 के बगल में ऐसी संख्या लिखें कि 0 2 के बराबर हो जाए। तो हम 2 के बगल में अगर 1 भी लिखते हैं तो 21 हो जाएगा, जो 0 2 से बड़ा है। तो हमें शून्य से करना होगा, तो यहाँ पे भी शून्य लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद जैसे कि यहाँ पे 1 से किया था तो 1 जोड़ा, तो शून्य से किया तो शून्य जोड़ेंगे और अगले स्टेप में आ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ पे अगला पेयर आ जाएगा इसी के बगल में। तो
01 इसके बगल में आ जाएगा। अब हम 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 1 लिखना होगा, और 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 201 आ जाएगा, यानी इसका वर्गमूल क्या आ गया, 101। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो औसत कैसे ज्ञात करते हैं, तो सारी संख्याओं को जोड़ के हमें जितनी संख्या होती हैं उससे भाग करना होता है। तो हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, तो ये फ्रैक्शन में लिखा है, तो क्या करेंगे जोड़ने के लिए, 3/4, 5/8 प्लस 7/12 प्लस 15/16 को हम जोड़ लेंगे, और औसत निकालना है इसलिए हम सबको 4 से भाग करेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 48। ठीक है, इसके अलावा 4 था, एलसीएम 48 आ गया, यानी 12 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 12 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 36। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे। 8 था, एलसीएम 48 हो गया, यानी नीचे 6 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 6 से, यानी आ जाएगा 30। ऐसी 12 था, एलसीएम 48 आ गया, यानी 4 से गुणा तो ऊपर भी 4 से गुणा तो 28 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 है, यानी 3 से गुणा तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 139 बटे में 48, और इसके अलावा हमें औसत निकालना है, इसलिए इस जोड़ को हमें 4 से भाग करना होगा। तो भाग करने पे क्या होता है, ये इससे गुणा हो जाता है, और 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और ये इससे गुणा हो जाएगा। तो 139 गुणे 1 139 ही रहेगा। इसके अलावा बटे में क्या आ जाएगा, 48 गुणे 4। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 139 बटे में 192। ठीक है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसके लिए बराबर है। तो 8.13 गुणे 10 की पावर 6 लिखा हुआ है, तो दशमलव हटाएंगे तो 2 डिजिट है तो 2 शून्य आ जाएंगे। फिर नीचे 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, और नीचे है ऊपर भेजेंगे तो यही 10 की पावर 2 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो 6 में प्लस होगा -2, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 6 में से 2 गया 4, यानी 813 गुणे 10 की घात 4, और 10 की घात 4 का मतलब है 4 बार 0, तो 813 और 4 बार 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।